के कुछ और आप देखें रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीसरे का 2 नंबर कह रहा है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के होगी। यहाँ देखो कह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को कोई रेखा एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरे भुजा की क्या होती है, तो समांतर होती है, समांतर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण का समद्विभाजक रेखा उसकी माध्यिका हो तो वह त्रिभुज होगा। तो यह त्रिभुज दिया है, त्रिभुज के एक कोण का ही समद्विभाजक, एक कोण का समद्विभाजक जो है, ठीक है, यानी कि इस एंगल का जो बाइसेक्टर है इसका मीडियन है, माध्यिका है, तो वह क्या होता है, तो वह एकदम बिल्कुल समद्विबाहु होता है। यानी भर देना समद्विबाहु, समद्विबाहु। ध्यान रखना आप, जैसे कोई त्रिभुज हो गया, देख लो कोई त्रिभुज हो गया, अब त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक इसकी माध्यिका कहला रही है, एक कोण का समद्विभाजक इसकी माध्यिका है, यानी कि इसके सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर यही कह दे कि किसी त्रिभुज के दो कोण का समद्विभाजक या तीन कोण का समद्विभाजक, दो कोण का भी समद्विभाजक या तीन कोण का समद्विभाजक कह देगा कि उसकी माध्यिका है ना, दो कोण का समद्विभाजक इसकी माध्यिका है या तीन कोण का समद्विभाजक इसकी माध्यिका है, तब वह समबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ कह रहा है 4 नंबर में, यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं संगत शीर्ष कोण को समद्विभाजित करें तो वह त्रिभुज कैसा होगा, तो यह समबाहु हो जाएगा। ठीक है, एक कोण की बात करें तो समद्विबाहु हुआ, दो या दो से अधिक यानी तीनों कोण की बात करेगा तो समबाहु होता है। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बड़ा हो और संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, समानुपाती हो। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर